बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। पिछले तकरीबन एक महीने से हमारे इस चैनल पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुतालिक कोई भी ख़बर, कोई भी वीडियो नहीं बनी। इसके बारे में हमारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा गिला करते हैं कि आप इधर उधर की टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन जो अहम टॉपिक है इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए, जो पाकिस्तान और इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट्स पर पाबंदी है, इसके मुतालिक आप कोई वीडियो नहीं बनाते, ख़बर नहीं देते। इस दौरान बहुत सारे चैनल पर काफ़ी ज़्यादा ख़बरें, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन चुकी है फ़्लाइट्स के मुतालिक। हमने इसके मुतालिक वीडियो क्यों नहीं बनाई, आपको आज की इस वीडियो में तफसीलात से आगाह करते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मेरे मुतालिक कोई ख़बर तब तक ख़बर नहीं होती जब तक वो नई ना हो, यानी न्यू ख़बर आ जाए तो तब हम उस पर वीडियो बनाते हैं। इस दौरान जितनी भी ख़बरें आई, चाहे वो सऊदी एयरलाइन की तरफ से हो, जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से हो, या जो सऊदी एयरलाइन ने 2-3 ट्वीट किए कि अपने बैग तैयार कर लो, या आपका नया डेस्टिनेशन क्या है, आपका नया मंजिल क्या है, ये ख़बरें काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी थी। लेकिन इसमें कोई नई ख़बर नहीं थी जो हम आप दोस्तों के साथ शेयर कर ले। ये वही पुरानी ख़बर है जो आज से 2 महीने पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने शेयर किया था कि 17 मई से सऊदी अरब तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल करेगी और सऊदी अरब के तमाम एयरपोर्ट को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लेकिन उसमें वो ये बात वाज़ेह तौर पर की गई थी कि जिन ममालिक पर अभी पाबंदी है, उन पर ये पाबंदी कोरोना वायरस की वजह से बरकरार रहेगी, उनसे ये पाबंदी नहीं हटाई जाएगी। यानी इसका साफ साफ मतलब है जो 20 ममालिक पर पाबंदी है वो 17 मई के बाद भी बरकरार रहेगी, जैसे जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। तो सऊदी एयरलाइन ने जो रिसेंटली ट्वीट किए और जो उसके रिक्वायरमेंट वगैरह थे, उसमें भी यही बात की गई थी कि 17 मई से फ़्लाइटें बहाल करेंगे, लेकिन जिन ममालिक पर पाबंदी है उन पर यह पाबंदी बरकरार रहेगी। तो ये ख़बर पुरानी हो गई, वही पुरानी ख़बर हो गई, लेकिन उसको बार बार दोहराया जा रहा है। तो बार बार अगर हम उसी ख़बर को आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, एक ही ख़बर है, तो इसका मतलब है कि हम आप लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं आप लोगों के जज्बात के साथ खेलूँ, बात इधर उधर की हो, और लेकिन आप लोगों को थंबनेल पर हम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में लिख के और उस पर अपने लिए व्यूज़ हासिल करें, तो मेरे ख़्याल से ये नामुनासिब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से मैंने और टॉपिक चूज़ किए बजाय एयरलाइन के, क्योंकि एयरलाइन के मुतालिक कोई भी ख़बर नहीं थी, न्यू ख़बर नहीं थी। जितने पुराने ख़बरें थी उससे मैं आगाह हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ 24 आवर सोशल मीडिया पर, हर चीज़ का पता होता है। लेकिन जब मुनासिब नहीं लगता कि कोई ऐसी उल्टी पुल्टी ख़बर हो, पुरानी ख़बर हो, उसके आप दोस्तों के साथ शेयर करो, तो यही वजह थी। मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा वक्त के मुताबिक इंटरनेशनल परवाज़ें बहाल होगी सऊदी अरब के लिए, लेकिन वही है कि जिन ममालिक पर पाबंदी है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है, उन पर यह पाबंदी बरकरार रहेगी। इसके मुतालिक हुकूमती सतह पर अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया, न कोई ऐसी मुसद्दिका पेज, कुछ मुसद्दिका ज़राए से मालूमात है कि हम आप दोस्तों के साथ इसके बारे में शेयर करें। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द सऊदी हुकूमत इसके लिए कोई लाहे अमल तय करेगी, क्योंकि कब तक ऐसा चलेगा, इन पाबंदी कब तक लगी रहेगी। सऊदी अरब में इस वक्त ख़ुद भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है, लेबर मार्केट काफ़ी डाउन हो चुका है, क्योंकि 3 अहम ममालिक है सऊदी अरब के लिए जिन पर पाबंदी है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और मिस्र शामिल है। जो जहाँ के प्रोफेशनल लोग जो है वो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन फ़्लाइट पाबंदी की वजह से वो लोग नहीं जा सकते सऊदी अरब। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है। तो इंशाअल्लाह मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि बहुत जल्द तमाम इंटरनेशनल परवाज़ें सऊदी अरब के लिए बहाल करें, क्योंकि लोगों के काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है, लोग काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने वीज़े ख़रीदे हैं, लोग छुट्टी पर आए हुए हैं, उनके पास जो उनका बजट था वो ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है लोगों के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ गो है कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट। इंशाअल्लाह जैसे ही कोई अच्छे ज़राए से कोई अच्छी मालूमात फ़्लाइट्स के मुतालिक आएगी तो हम आपको जल्द अज़ जल्द ज़रूर आगाह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।